हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 6 रहने वाला है एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज का। दोस्तों हमारा नया क्वेश्चन है यहाँ पर सेल्स पर्सन। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि हम इसमें अच्छे से अच्छे टॉपिक्स कवर कर पाएं बहुत जल्दी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि वी राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम ऑफ द सेल्स पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी ऑर्डर रिलेटेड टू द कंपनी विद द नेम रेड। सो बेसिकली क्या कह रहा है, हमें वो सेल्स पर्सन फाइंड करने हैं जिन्होंने रेड कंपनी के लिए कुछ भी सेल नहीं किया है। ठीक है। तो देख सकते हैं आपका हमारा ये इनपुट टेबल इस तरीके से है, और ये हमारे कंपनी का टेबल है, ये हमारा ऑर्डर टेबल है। ठीक है। और हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से सेल्स पर्सन ने रेड कंपनी के लिए कुछ सेल किया है। राइट। इसलिए क्या करेंगे, हम ऑर्डर और कंपनी टेबल को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सिंपल। अब हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। उसका उल्टा क्यों चाहिए, यानी कि जो रेड के लिए काम नहीं करते, मतलब रेड कंपनी में जिनको कुछ भी सेल नहीं किया है। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, उनको नॉट इन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है नेम। नेम फ्रॉम, हमारी टेबल कौन सी है, टेबल है हमारी सेल्स पर्सन। टेबल को कॉपी कर लेता हूं ताकि कोई इश्यूज ना है। ठीक है। सॉरी, फ्रॉम सेल्स पर्सन। ठीक है। अब हमने क्या बात कही थी, वेयर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो सेल्स आईडी है वो हमारी नॉट इन होनी चाहिए। राइट, यही बात की थी हमने। तो हम अब इसकी सब क्वेरी लिखते हैं पहले, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं बेचा है, हमें वही तो फाइंड आउट करना है ना। इसलिए हम नॉट इन का यूज करेंगे, यहाँ पर सब क्वेरी यूज कर लेंगे। अब इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जिन्होंने कुछ बेचा है उसके लिए। सिंपल, उसका उल्टा कर दिया हमने। तो हमने कर दिया यहाँ पर सेलेक्ट, ऑर्डर का ले लेते हैं हम, एलियास ले लेंगे ऑर्डर टेबल का। इसको एलियास हम ले लेते हैं ओ। ठीक है। वो डॉट क्या चाहिए हमें, सेल्स आईडी। ठीक है। फ्रॉम कौन सी टेबल, हमारी ऑर्डर्स टेबल्स। उसका हमने एलियास बना दिया ओ। ठीक है। अब क्या करना है, किस ज्वाइन रहेगा हमारा किसके साथ, कंपनी के साथ, कंपनी टेबल के साथ। कंपनी का हम ले लेते हैं, इसमें कुछ गलत लिख दिया है। ठीक है। कंपनी का हम ले लेते हैं एलियास सी। ठीक है। और ऑन किस पे लगेगा, मतलब देखिए आप सी डॉट जो कॉम आईडी है, जो हमारी कस्टमर कंपनी की जो कॉम आईडी है वो हमारे ऑर्डर्स की कॉम आईडी के इक्वल होनी चाहिए, है ना। ठीक है, सिंपल सा। और वेयर सॉरी, वेयर जो कंपनी का नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। हमें रेड के लिए तो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इससे हमें क्या किया, इस क्वेरी ने हमको एग्जीक्यूट करके दे दिया जिन्होंने उनके लिए कुछ सेल किया है। ठीक है। ये मैंने जीरो कर दिया यहाँ पर, ये ओ होना चाहिए, सॉरी। ठीक है। और बाकी हमें वो फाइंड आउट करने हैं, हमें एट द एंड फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम ऑफ द ऑल दो सेल्स पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी ऑर्डर रिलेटेड टू द कंपनी विद द नेम रेड। ठीक है, सिंपल सा। अब हम इसको कर देते हैं, चलिए रन करके देखते हैं चलता नहीं चलता हमारा कोड, मतलब क्वेरी बेसिकली। ओके दोस्तों, तो एक्सेप्टेड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेरी पे। मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है ताकि हम अच्छी अच्छी क्वेरीज इसमें जल्दी ही 1045। ठीक है। कस्टमर हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है कि हमें वो कस्टमर फाइंड करने हैं जिन्होंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं। मतलब जैसे आप देखेंगे, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द कस्टमर्स आईडीज फ्रॉम द कस्टमर टेबल दैट बॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। सिंपल, प्रोडक्ट टेबल है हमारे पास कस्टमर टेबल है जिन्होंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं। देखिए ये कस्टमर टेबल आ गई, ये प्रोडक्ट आ गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को, आप ये समझ गए कि हमें करना क्या है इसमें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम देखेंगे हर कस्टमर ने कितने यूनिक प्रोडक्ट के लिए उसके यूनिक प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी काउंट लिस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब चेक करेंगे टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब उसके लिए एक सेपरेट क्वेरी लिखेंगे हम। मतलब अगर दोनों इक्वल हैं तो मतलब हम कह देंगे कि उस कस्टमर ने सब कुछ खरीदा है। आप समझ गए ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू द रिपोर्ट द कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर टेबल दैट बॉट ऑल द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट टेबल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उस कस्टमर ने खरीदे, हमें वो रिटर्न करना है यहाँ पर, सिंपल सा।
ठीक है। तो चलिए करते हैं कि हमें सोल्यूशन, हमें ऐसा आउटपुट देना है, तो हम ले लेते हैं कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर कर देंगे सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे ऑब्वियसली, राइट। ग्रुप बाय हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय भी हम कर देंगे कस्टमर आईडी के बेसिस पे। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा ग्रुप बाय कस्टमर आईडी आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है और ये चेक करना है जिसने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हैविंग जो काउंट है, डिस्टिंक्ट जो है ना, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की। ठीक है, इक्वल्स टू किसके होनी चाहिए। अब हमारी यहाँ पर आ जाएगी सब क्वेरी। ये जो हमारा काउंट स्टार जो हम काउंट निकाल रहे हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की का, ठीक है, वो हमारा होना चाहिए सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, समझे इस लाइन को आप। तो बेसिकली हमें क्या करना था ना, हमने पहले क्या चेक किया, हमने पहले हर कस्टमर में कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमने देखा टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, हमने उसको सेपरेट करी से निकाल दिया। इसके लिए से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने टोटल प्रोडक्ट निकाल दिए, राइट। फिर हमने यहाँ से उसकी हैविंग काउंट स्टार से एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट निकाल दिए। अब हम कह रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस कस्टमर ने सब कुछ खरीदा है। ठीक है, बेसिकली ये पैटर्न आपका आता है कंपेयर सबसेट विद टोटल सेट। ये एसक्यूएल का एक पैटर्न होता है, उसमें ये सॉल्व होता है। तो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। ओके दोस्तों, एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को छोटा से छोटा रखूँ ताकि आप, क्योंकि ये प्रिपरेशन के लिए है, ये लर्निंग के लिए वीडियो नहीं है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जा रही है, उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं यहाँ पर हम, साथ साथ आप भी नोट करते रहिएगा ताकि आपको भी पता चलते रहे कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा फाइंड फॉलोअर्स काउंट। अब देखते हैं सिंपल क्या, राइट अ सॉल्यूशन दैट विल फॉर इच रिटर्न द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर, ब्ला ब्ला ब्ला। आप ये पढ़ लेगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सिंपल सी काउंटिंग की प्रॉब्लम है हमारी, मतलब हर यूजर के कितने फॉलोअर्स हैं ये निकालना है, सिंपल। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम होगी, बट क्या कि स्टेटमेंट कभी कभी इंटरव्यूअर इतनी हार्ड बोल देता है कि फाइंड फॉलोअर्स का, और कम सम मतलब ऐसी भाषा में बोल देगा कि आप सोचेंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, ग्रुप बाय यूजर आईडी कर देंगे, ऑर्डर बाय क्या कर देंगे, यूजर आईडी कर देंगे, और उसका काउंट स्टार निकाल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए ये हमारी फॉलोअर्स टेबल हो गई, ये हमारी इसका आउटपुट हमें इस तरीके से देना है कि मतलब देखिए 0 के 1 है, ठीक है, 1 के 1 फॉलोअर्स काउंट दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट में देखते हैं आउटपुट में निकालना क्या है। आउटपुट हमें निकालना है यूजर आईडी, तो इसको ले लेते हैं पहले सेलेक्ट। मेरी टाइपिंग बहुत ख़राब है, यूजर आईडी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उनके काउंट स्टार फॉलोवर निकालने हैं। तो हम कर देंगे काउंट, कर देंगे स्टार, क्या निकालना है, फॉलोवर्स काउंट, है ना, काउंट स्टार एज फॉलोवर काउंट फ्रॉम कौन सी टेबल, हमारी फॉलोवर्स की टेबल। तो हमारी फॉलोवर्स की टेबल कहाँ गई, ये रही, फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, अब सिंपल क्या है, ग्रुप बाई कर दो आप इसको, क्योंकि जब कहीं भी आपको जब सम अप करना है या आपको काउंट निकालना है, तो समझ जाइए कि एक पर्टिकुलर चीज का निकालना है तो ग्रुप वाइज में परफॉर्म करना है। ग्रुप बाई कर दिया, किससे, ग्रुप बाई हो गया यूजर आईडी। ठीक है, और दूसरी चीज में क्या करनी है, ऑर्डर बाई भी यूज करना है, ऑर्डर बाई भी यूजर आईडी। तो हमें उसके असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। तो ये भी हमारा सोल्यूशन चल गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट अराउंड हो चुका है वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।